के तो रो यार। इतना वक्त हो गया, अब तो आ जाओ। अब इंतजार बहुत मुश्किल है, और अगर आज भी तुम ना आई तो मैं नजर मिली जब उनसे बेहाल है। अल्लाह जी, मैं मर गई। क्या हुआ है अम्मी? अम्मी अम्मी नीचे आए ना, गिर गई है वो। कैसे गिर गई है? मुझे क्या पता, मैं तो सो रही थी। मैंने तुझे कहा भी था साथ रहा कर अम्मी के। हर वक्त चोट तो नहीं लगी आपको? हुआ क्या था? होना क्या था? चौथी सीढ़ी पर मैं पहुंची हूँ तो चक्कर आया है, आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा, एंड जाके बची हूँ। क्या जरूरत है अम्मी बार बार ऊपर जाने की? पता भी है कि भाई अलार्म लगाकर सोते हैं, लेकिन फिर भी आप ऊपर चली जाती हैं उन्हें जगाने। अम्मी निकी ठीक कह रही है, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी। स्कूल कॉलेज जाने की उम्र गुजर गई है मेरी, अब ऑफिस जाता हूँ मैं। अपनी जिम्मेदारी का एहसास है मुझे। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो, लेकिन जब इंसान सुबह सुबह उठकर अपनी माँ का पाकीज़ा चेहरा देखता है और उससे दुआएं लेता है तो फिर काम में बरकत पड़ती है। चौधरी साहब, ये मेरी ही दुआओं का नतीजा है जो आप इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। अब 10 बच्चे भी हो जाने हैं ना तुम्हारे, तो मैं नहीं सुबह सुबह आकर तुम्हें जगाना है। इस तरह हो गए 10 बच्चे उनसे। कितने चलनी है? कितने चलनी है? भराली जाके लस्सी लेके आ, है मलाई बहुत ही सारी पाई। अम्मी लस्सी नहीं पीऊंगा मैं, रोज रोज नहर में लस्सी पी के तंग आ गया हूँ मैं। मुझे चाय दे दो, देर हो रही है। और हाँ, अम्मी को ला के दो हल्दी वाला दूध। मैं अगर नहार मुँह लस्सी की बजाय तुम्हें पिलाती ना चाय तो काला तूत निकलना था तुमने। शुक्रिया अदा करो अपनी अम्मी का। आए एक्सक्यूज मी, 1 मिनट वेट करें।
आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ऐसी वैसी कोई बात होती तो मुराद भाई आपको बता देते। उन्हें वैसे भी आदत नहीं है बातें छुपाने की, और आपसे तो चाह के भी कोई बात नहीं छुपा सकता। परफ्यूम? कौन सा परफ्यूम अम्मी? अम्मी, आपको कैसे पता कि छुपा के रखा है? अम्मी, हो सकता है किसी ने गिफ्ट किया हो। अब गिफ्ट तो बंदा वापस नहीं करता ना। ठीक है जी अम्मी। जी अम्मी, मैंने सुन लिया। मैं आती हूँ घर। ठीक है, आती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यस सर। नो 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 सर, एक्चुअली सर वो, सॉरी सर, what happened like here? Okay sir. पड़ गई पेनल्टी? क्या कहे बॉस इस दफा? सैलरी काटेंगे या वार्निंग लेटर मिलेगा? तो अपनी बकवास ना बंद कर। एक तो सुबह सुबह बॉस से बेइज्जती करवाओ, तू ऊपर से नमक छिड़कने आ जाता है। मेरी मान, नौकरी चौकरी छोड़, पंजाब वापस चला जा। वहां जाके अपने बाप दादा की जमीनें संभाल। और कौन सी चदादे, कौन सी जमीनें? सब कुछ लुटा के तो आ गए यहाँ पर, तो सिर्फ नाम के चौधरी रह गए हैं। चौधराहट तो तुम लोगों की अभी तक नहीं गई। अभी भी तू अपनी मर्जी से ऑफिस आता है और अपनी मर्जी से ऑफिस चला जाता है। तू जानता है कि मैं अपनी मर्जी से लेट नहीं होता। हाँ जी, आप जो कुछ करते हैं अपने बॉस की मर्जी से करते हैं, और यहाँ के बॉस से बड़ा बॉस तो आपके घर में है, वो है आपकी प्यारी अम्मी जान। शट अप। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मुराद भाई ना खुशबू लगाएं या ना लगाएं, लड़कियां ना फिर भी शहद की मक्खियों की तरह उनके आसपास मंडलाती ही रहेंगी। मेरा भाई है ही इतना खूबसूरत, पढ़ा लिखा, और अब तो अच्छी नौकरी भी है। ये दफ्तरों में काम करने वाली लड़कियां होती ही बहुत आजाद ख्याल हैं। ये घर से निकलती ही इसलिए है कि बाहर निकलेंगी तो अपनी मनपसंद के साथ ही चुनेंगी। वो जो शैला आंटी की बेटी है, वो तो जॉब भी नहीं करती थी, फिर उसने क्यों लव मैरिज की? बताएं। ये तो वैसे तुम्हारी बात ठीक ही है। जरूरी नहीं है कि दफ्तरों में काम करने वाली लड़कियों की हिम्मत मारी हो। घर में बैठी हुई लड़कियां भी ये काम बखूबी अंजाम दे सकती हैं। बाप दादे की इज्जत का जनाजा आराम से निकाला जाता है, घर में बैठकर भी। मोहब्बत की शादी करना कोई जुर्म थोड़ी है। नहीं, जुर्म नहीं है, गुनाह है, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है माँ बाप की इजाजत के बगैर शादी करना, जैसे तूने की है फैसल से। कमी और क्या करती, मैं भी फजीलत बाजी की तरह इस घर की चौखट पे बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती। बगैरती तो बस खत्म है मेरी बेटियों पर। अब किससे फड्डा हो गया आपका? मेरे से बड़ा दुश्मन और कौन हो सकता है उसका इस घर में। सारे आडे मेरे नाल ही लांदी है कि होर किदे नाल लाने सू। आज सुबह से आप ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। 2 दफा गई थी नाश्ते का पूछने के लिए, दोनों दफा डांट के बाहर निकालती है मुझे।
सारा दिन बेचारी निੱਗੀ पूरे घर के काम करती रहती है पर ऐ कुड़ी इधरों गिलास चुक के उधर नहीं रखती बस सिर ते दुपट्टा लवेट के पता नहीं केड़े प्यो दा मातम करदी रहंदी है दोपहर हो गईयां ने हुण तक पई अंदर पूरे खानदान कोलों गल्लां करांदी है मैनू अम्मी खैर रिश्तेदारों को तो ना आप रहने ही दें जब भी आते ना टोले नहीं आते मेरी और फैसल की शादी पे तो 2 दिन बात करके फिर भी चुप हो गए थे फजीलत बाजी की बढ़ती उम्र पे तो आप ही के रिश्तेदार 100 बातें करते हैं तू बहुतियां गल्लां ना करया कर ये जो लोग हैं ना जिनके पेटों में दर्द होती है ये असल में वही लोग हैं जो मेरे बेटे को अपना रिश्ता देना चाहते हैं मगर मैंने भी कसम खाई है कि मेरा बेटा मुराद चाहे 40 साल का क्यों ना हो जाए मैंने खानदान से बहू लेकर आनी ही नहीं है गैरत जई मां दियां नकलां लानी है Excuse me? Sorry, I'm extremely sorry. वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. कैसे है फैसल भाई? क्या हाल है मुराद? जॉब कैसी चल रही है? A1 आए ना अंदर चल के बैठ के बात कर बल्कि खाना खाकर जाइएगा. फिर कभी सही. अरे आए ना फैसल किसी न किसी ने तो पहल कर रहे हैं ना तू आप ही पहल कर. पहल करने की बारी अब उनकी. अब 2 साल बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि एक पत्थर को पिघलाना तो शायद आसान काम लेकिन आंटी का दिल मोम करना नामुमकिन. I hope you understand. Sorry अगर मेरी बात बुरी लगी. नहीं सो इतरत को भेज देना. जी मैं भेज. और क्या मुसीबत है चौधरी, वो हर बार ही हार जाता है यार। अब बोले थोड़ा सोच समझ के गेम खेली कर, मगर नहीं। वे आज हार गया हूं तो भौंक नहीं रहे चौधरी पे हैं? जे तो जीत गया होता ना तो एंट्री बंद करा देनी थी तुम दोनों की बच्चू। चौधरी हमें चौधरी। और चौधरी साहब, वो लगता है इनसे पुराना याराना है आपका, और जब ही आपके इस्तकबाल के लिए आए। वाह भाई, मैं कौन तू खामखा। और सब छोड़, ये बता तू कौन है? फलसफा नजार ज्यादा। चौधरी साहब, वो इतनी जल्दी भूल गए हो?
अभी परसों ही तो मुलाकात हुई थी अजीज मियां की बैठक में। याद नहीं है, इंडिया और श्रीलंका का मैच हो रहा था, उसमें आपसे सरसरी मुलाकात हुई थी। ओए ये भी याद नहीं तुम्हें? और याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। फिर चौधरी अपनी बात पे कायम रहना। मर्द आदमी हूं मैं, हिसाब किताब से नहीं घबराता। हाँ ठीक है चौधरी, तेरी मर्दानगी भी देख लेते हैं और तेरा खानदानीपन भी। 10 तारीख को हिसाब करते हैं, भूलियो ना। चलता हूं। पैसे चाहिए, हर किसी को पैसे चाहिए। पानी है तुम लोगों के पास? है। कैसे हो? हेलो, क्या मैं मिस मन्नत सिद्दीकी से बात कर रहा हूँ? जी मैं मन्नत बोल रही हूँ। आप कौन? आपने हमारी कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था। जी जी मैंने अप्लाई किया था। सब खैरियत? खैरियत तो नहीं है, तभी इस वक्त आपको बॉदर कर रहा हूँ। मैं समझी नहीं। मुबारक हो, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। थैंक यू, लेकिन क्या इस वक्त ऑफिस में वर्किंग आवर्स चल रहे हैं? नहीं जी, एक्चुअली मैं अपने घर से फोन कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे कल सुबह अपने ऑफिस से फोन करना चाहिए था, लेकिन आपकी सीवी में आपकी तस्वीर, आपकी प्रोफाइल काफी अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग लगी, इसलिए मैं खुद को आपका नंबर डायल करने से रोक नहीं सका। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाइएगा। डायरेक्ट HR रूम आइएगा। मुझे आपसे आकर मिलना होगा? जी जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है, मैं पूछ सकती हूँ? रजा वाकिर, HR ऑफिसर। जी रजा, आई विल सी यू देन। बस आप मुझे ये बता दें कि क्या मुझे कोई और डॉक्यूमेंट्स लेकर आने, वरना CV तो आपके पास है ही। अरे नहीं नहीं मैम, और किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। आपकी CV मुंह से बोलती है, बस वही काफी है। बस आप आ जाइएगा, नो प्रॉब्लम। सही कहा आपने, मेरी आमद आपकी उम्मीदों से काफी बढ़कर साबित होगी। ओ किधर हो महारानी? ओ मैं ऐसा क्या कह दिया मैंने? बर्तन ही तोड़ना शुरू कर दिया। वो कुछ खाने को मिलेगा इस घर में कि नहीं? वो अल्लाह जाने वो कौन सी बीवियां होती हैं जो शौहर के थके हारे घर लौटते ही दस्तरखान बिछा देती हैं। घर में खाने को जहर नहीं है और तुम्हारे लिए मैं देगे पकाऊं। और ये जिन औरतों की तो बातें कर रहा है ना, उनके शौहर सुबह सुबह तैयार होके ना दफ्तर जाते हैं, कमा के आते हैं, थके हारे घर। और पता है बैठे बिठाए 20,000 रुपए की पक्की पड़ गई। तेरा बेड़ा गर्क। ये 1000 रुपए हारे हैं, शर्म नहीं आती? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो तू हार गया है। अल्लाह करे जब भी खेले ना हार गया है। पानी पानी तो दे दे। अगर जीत के आया होता ना तो पैसे डबल हो जाने थे।
अम्मी सुबह मशीन लगानी है ना, तो मैंने सोचा कि रसीदें निकाल लेती हूँ। तो पिछली दफा धो दी थी, याद है? महीने के आखिर में इतना खर्चा बेटे हैं? अम्मी ये तो पुरानी रसीदें हैं। पिछले हफ्ते गाड़ी का काम करवाया था और नुदरत आपी को भी तो पैसे भेजे थे। आप तारीख पढ़ लें, ये देखें। हाँ सच कह रहे हो, लग तो पुरानी ही रही है। भला आपसे झूठ बोल सकता हूं मैं? क्या हुआ, परेशान क्यों है? कोई एक परेशानी हो तो मैं तुम्हें बताऊं बेटी। फजीलत की फिक्र ने तो मुझे अंदर से खोखला ही कर डाला है। हाँ जी, निकी बता रही थी आप ही आजकल फिर डिप्रेशन में है। अम्मी आप उन्हें क्यों नहीं डॉक्टर को दिखाने देती? फैसल भाई के कजन नामी गिरामी साइकेट्रिस्ट हैं, अगर हम आप ही को दिखाते हैं तो वो बेहतर हो सकती है। खबरदार जो तुमने दोबारा कभी भी ऐसी बात की तो। पहले ही ज्यादा उम्र होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही, ऊपर से पागलों के डॉक्टर को दिखा के मैं ठप्पा लगवा लूं उस पर कि वो पागल है, ताकि उसकी शादी कभी हो ही ना। पागल कौन कह रहा है उनको? अम्मी डिप्रेशन और एंजाइटी किसी को भी हो सकती है। कोई डिप्रेशन नहीं है उस। मुझे तंग करने के लिए ऐसी हरकतें करती है। 22 साल पहले मैंने कादर के रिश्ते से इनकार जो कर दिया था, अपनी बूढ़ी माँ को उसकी सजा देती रहती। ऐसी बूढ़ी माँ जिसने सारी जिंदगी कुर्बानियां दी है तुम लोगों के लिए। 27 साल की थी मैं जब मैं बेवा हो गई थी। मैं चाहती तो मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, कर सकती थी, पर मैं यही सोचती रही कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रोने जाएंगे। कादर के बाद भी तो और रिश्ते आए थे, अगर उस वक्त कंसीडर कर लेती तो आप ही आज अपने घर में खुश होती। मैं दुश्मन हूँ यही कहना चाहते हो ना तुम? नहीं नहीं, मैं तो उसके मेयार का रिश्ता ढूंढने के चक्कर में थी, मेयार से नीचे कर देती तो फिर तुम लोगों ने मुझे इल्जाम देना था कि माँ ने देखो कैसे खानदान में उनकी शादी कर दी है। अच्छा आप परेशान ना हो ना, मैं हूं ना, जितना मुझसे हो सका मैं करूंगा आप ही के लिए, निगी के लिए। इतने तो नुदरत बाजी का कभी साथ छोड़ा मैंने? क्यों हल्कान कर रही हैं अपने आप को? मैं सब संभाल लूंगा। कसम खा मेरी तू बहनों का हमेशा साथ देगा, उनका सहारा बन जाएगा। मैं मर भी गई तो तब भी तू बहनों को छोड़ेगा नहीं, सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। तो भला क्यों छोड़ूंगा मैं? और इसमें कसम उठाने वाली कौन सी बात है अम्मी? पहले कभी साथ छोड़ा है मैंने? अभी दावे कर रहा है ना, कल को तेरी शादी हो गई, बीवी आ गई तो मैं फिर देखती हूँ ना। खा कसम। अम्मी नहीं साथ छोड़ूंगा, मैंने कहा है ना। खा कसम कि तू अपनी बीवी से ज्यादा अपनी बहनों का और अपनी माँ का ख्याल रखेगा हमेशा। खांदा नहीं दे, बेवकूफ ना दे ना, मार ना। बिल्कुल भी नहीं अम्मी। तो मुट्ठी क्यों बंद है फिर तुम्हारी? है खा फिर कसम, खोल हाथ, टरखाना पे ना मान, खोल मुट्ठी, खोल रख हाथ, खोल मैं मियां। मैं कसम खाता हूँ बीवी को माँ और बहनों से ज्यादा तरजीह नहीं दूंगा, बल्कि बीवी की तरफ देखूंगा भी नहीं। ऐडा तुम सूम। खैर इतनी जालिम तो मैं भी नहीं हूँ, पर क्या करूं, दुनिया ही अजीब है, दिन ब दिन लोगों का खून ही सफेद होता जा।
मैं तो देख रही थी कि मेरा बेटा क्या कहता है, आजमा रही थी अपने प्यारे बेटे को। हैं? बड़ा ही प्यारा बच्चा है, फरमाबरदार है मेरा बेटा। जमानिया मानी तुम, लम्मी तेरी हयाती होए मेरा पुत्र। अल्लाह मियाँ तुम्हें 10-10 बेटे दे। तू तो नहाओ, पूतो फलो। माँ वारी हाय चला ओए। बात सुनो, दे दो मुझे, मैं संभाल लेती हूँ ना। दे भी दो अब। क्या अम्मी, रहने देना, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। रसीदों की बात कर रही हूँ, है? अच्छा। पैसों का मामला है, रसीदें संभाल कर रखनी चाहिए। मैंने तो पिछले 2 साल तक की संभाल के रखी हुई है, जब से तुमने नौकरी करनी शुरू की है। दूध पी लें हैं तो सो जा मेरा पुत्र हूँ। हाँ जी। मोबाइल फोन ही मत इस्तेमाल करते रहना, सो जाओ बस, सुबह जल्दी उठना होता है। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतनी गर्मी तो नहीं है। पसीना नहीं अम्मी, ये तो मैं नहा के निकला हूँ आपके सामने, बाल गीले हैं ना अभी। अच्छा ठीक है, दूध पी लें फिर, हैं? हाँ जी। हाय हाय, लेने में क्या आई थी देखो, भूल गई हूँ। कपड़े उठाने के लिए आई थी, निकी ने सुबह मशीन लगानी है। और भी कपड़े कोई है नहीं तो दे दे। हाँ जी। अच्छा तौलिए ला दे फिर। हाँ जी ये ले। चादर भी इतनी गंदी हुई हुई है, ला दे मैं धो देती हूँ। हाँ एक मिनट प्लीज, आज कम से कम बेडशीट तो रहने दे। आज क्या हुआ है? मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, पता नहीं नई बेडशीट पे नींद आए या ना आए। मुझे तो तुम्हारी मंतकें ही समझ में नहीं आती हैं। सिरे से चादर बदलनी ही नहीं है। नहीं अम्मी, नहीं बदलूंगा, इसी पे सोऊंगा। ये चादर मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी मेरी तो मान लिया करे ना। सो जा फिर, मुझे समझ नहीं आती वैसे तुम्हारी बातें। चल फिर, शब्बा खैर, अल्लाह दे हवाले। शब्बा खैर अम्मी। ब्राद, हाँ जी। दरवाजा खोलो। कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है कि दरवाजा नहीं बंद करना, कुंडी नहीं लगानी, मेरा दिल घबराने लगता है। कुंडी तो मैंने लगाई नहीं थी, बस वैसे ही बंद किया था। वैसे भी बंद नहीं करना, हार्ट अटैक हो जाना है मुझे किसी दिन। जी अच्छा अम्मी। फाड़ अपनी है बेल्ट, खबरदार जो बंद किया तुमने तो। ठीक। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? सबा, रोशनी या खुशबू? काश मैं तुमसे दोबारा मिल सकूं, तुमसे तुम्हारा नाम पूछ सकूं, और ये भी कि आखिर तुम परफ्यूम कौन सा लगाती? दिलहारा 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 तुझ पे दिलहारा। आपने बताया नहीं मुझे काम क्या करना होगा? अरे छोड़िए जी, आपको काम करने की क्या जरूरत है, काम के लिए तो हम हैं। आप बेशक सारा दिन आराम करती रहें। लेकिन मैंने तो इसलिए अप्लाई किया था कि इतनी बड़ी कंपनी में काम करके एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आराम ही करना होता तो मैं घर भी बैठ सकती। हाँ बस इसे अपना घर ही समझिए आप। चलें, अब आप इतना इसरार कर ही रही हैं तो
काम दे ही देता हूँ। बस सुबह शाम 2 बार चाय और 1 बार लंच के लिए मुझे कंपनी दे दिया कीजिए, और कभी कभार किसी अच्छे रेस्टोरेंट में किसी अच्छे माहौल में गपशप कर लिया करें मेरे साथ। सर जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। शट अप, गेट लॉस्ट। सर आई एम सो सॉरी सर, आप कहें तो मैं माजरत कर लेता हूं उनसे। तुम्हें माफ कर रहा हूं, इसीलिए पुलिस के हवाले नहीं कर रहा। अदरवाइज तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वर्क हैरेसमेंट की सजा कितनी बड़ी है। सर प्लीज सर, मुझे एक चांस दे दीजिए सर। शट अप। मिस्टर नजमी, इसका टर्मिनेशन लेटर रेडी कीजिए। सर प्लीज सर एक चांस सर। गेट लॉस्ट। सर प्लीज। आई एम सो सॉरी मिस मन्नत। वैसे मिस मन्नत, आप आई तो इंटर्नशिप के लिए थी, बट आपकी इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी में एज ए परमानेंट एम्प्लॉय जॉब करें। मैंने आपका सीवी देखा, इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। हमारी कंपनी को आप जैसे यंगस्टर्स की बहुत जरूरत है, और आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको जल्द ही मिल जाएगा। इससे बड़ी लकी बताऊं, यूनिवर्सिटी खत्म होते ही मैडम को इतनी बड़ी कंपनी में जॉब भी ऑफर हो गई। यार बड़े भैया को ना मनाना बहुत मुश्किल काम है, तो जब तक मैं फैमिली से डिस्कस नहीं कर लेती, नथिंग्स डिसाइडेड येट। वैसे यहाँ पे हमें सब इतने अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं? आज के किस्से के बाद, और अगर यहाँ काम करने का मौका मिल गया ना तो मजा ही आ जाएगा। क्या कर रहा है यार, ये तो मजाक है। मजाक नहीं, दोस्ती का हक अदा कर रहा हूँ। मुझे पता परफ्यूम तेरी कमजोरी है, और आंटी ने तुझे कसम दे रखी है। तेरी कसम ना टूटे इसलिए ये काम मैं पूरा करूंगा। बस तूने परफ्यूम को हाथ नहीं लगाना। अथर क्या कर रहे हो यार? दैट्स अ लेडीज परफ्यूम, थोड़ा सा तो ख्याल करो। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना कर। What's going on with you guys? लोग देख रहे हैं। इसका मतलब है आंटी ठीक कह रही थी, तेज खुशबू लड़कियों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो देख, अभी तक इधर ही देख रही है। Excuse me? परफ्यूम दो मेरा, चलो। बड़ा लड़कियों के बारे में बता। चौधरी, तू कहाँ खो गया? पूछो ना मेरे दिल से क्या हाल है, नजर मिली जब उनसे बेहाल है, उसकी एक झलक मेरी जान ले गई, भीनी भीनी महक दास्तां कह गई, दास्तां कह गई। कर दिया ना उसको अपसेट? कोई नहीं यार, ऐसी ओवर एक्टर है। कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का, पब्लिक प्लेस में भी ख्याल नहीं करते। दिलहारा 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 दिलहारा।
मुझे लगता है पापा कि तो आपने अपनी पापा। मोहब्बत के इजहार में और क्या जमाना आ गया है, मेरे घर रिश्ता भेजने में बहुत जल्दी मर्दों को उंगलियों पर नचाने लगी हैं लड़कियां। अल्लाह बचाए ऐसी लड़कियों से जो मर्दों की जान के ही दर पे हो जाती हैं। निग्गी, निग्गी बेटे, जी अम्मी। बेटे जाओ जरा जाके भाई को फोन तो मिलाओ। अभी थोड़ी देर पहले तो बात हुई थी उनसे। फिर मुझे नहीं बताना तुमने कि क्या करना है और क्या नहीं करना। चलो जाओ जाके फोन मिलाओ। खाना ना पकाना वक्त पे तो मुझे मत कहिएगा। नहीं कहती, चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ अम्मी? सब ठीक है ना? मुझे तेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। तू कुछ छुपा रहा है मेरे से? मुझे खुद नहीं मालूम, तंग आ गया हूँ अपनी स्टोरी से। बात बात पर किसी को सफाई देना, हर थोड़ी देर बाद अम्मी को रिपोर्ट देना, कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसके साथ हूँ, क्यों हूँ। यार अम्मी की मोहब्बत ना मुझे अब सफोकेट करने लग गया, दम घुटने लगा है। अब मैं यार जीना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये खुली हवा में ना सांस लेना चाहता हूँ। बहुत हो गई। बैठे बिठाए अचानक इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। तू किसी से मोहब्बत तो नहीं करने लग गया? पता नहीं यार। पता नहीं है तो पता लगाओ। चले? होना क्या था वही हुआ है जिसका डर था। लड़की ने फोन उठाया है, घर से झूठ बोल के जाता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ और वो लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। अपनी माँ से झूठ बोल रहा है जिसने 9 महीने पेट में रखा है। जवानी में मैंने बेवगी इस दिन के लिए काटी थी कि मेरे बच्चे मुझसे झूठ बोले। हाय अल्लाह जी। अम्मी ऐसा भी तो हो सकता है कि गलत नंबर मिल गया हो। आप खामखा परेशान हो रही। ठीक है, मिला फिर। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अभी के अभी पता लग जाता है कि काम पर गया है या लड़कियों के साथ महफिलें सजाकर बैठा हुआ है। भाई फोन नहीं उठा रहे। झूठ बोल रहा है माँ से, झूठ बोल रहा है माँ से, है ना? ठीक है। मैं भी घर जाके ना अपनी बेटी को बड़ा अच्छा सा खाना खिलाऊंगी, ठीक है? चले जी। ढाले गोदी में कैसे पैदल जाएगी? अच्छा परेशानी की ना कोई बात नहीं। डॉक्टर ने आपके सामने तो कहा कि वायरल बुखार है, 1-2 दिन में ठीक हो जाए। बिना वजह की वैसे आपने ना इमरजेंसी क्रिएट की। माँ मैं कैसे परेशान ना हूँ, बेटी बुखार में तप रही है। वैसे अम्मी सही कहती हैं, बहुत बदीद हो गया था। चलो जी, अब आप मुझसे नाराज हो जाए। अभी घर जाके ना अम्मी के सवालों के जवाब देने हैं मैंने। फोन की बैटरी ऑफ हो गई है मेरी। अच्छा परेशान ना हो, अम्मी को मैं संभाल लूंगी, बता दूंगी तो मेरी तरफ आए। बात सुन, वो
जाते हुए जरा स्टोर पे रोकेगा, जरूरी सामान लेना मैंने। पैसे है ना तेरे पास? हाँ हाँ है पैसे, चले जो मर्जी ले लें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आप सोई नहीं अभी तक? आज तक अभी मैं सोई हूँ तुम्हारे घर लौटने से पहले। हैं? खैरियत थी? हाँ जी, नुसरत बाजी का फोन आया था, पिंकी को बुखार हो गया था, इनको हॉस्पिटल लेके गया था। हाँ मुझे भी आया था उसका फोन, मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। खाना खाया आपने? इस बात का जवाब भी अच्छी तरह जान दे। मुझे पता था नहीं खाया होगा। निग्गी, मेरे और अम्मी के लिए खाना लगा दो। बहुत थकावट हो गई आज। अत्थर आया था आज? हाँ जी आया था। क्यों? वैसे ही। तुम्हारे दफ्तर में कितनी लड़कियां मुलाजमत करती हैं? अम्मी आप ये सवाल मुझसे रोज पूछती हैं और मैं रोज आपको ये जवाब देता हूँ। मेरे ऑफिस में लड़कियां नहीं है, खवातीन है, इनकी शादियां हो चुकी हैं और 4-4 बच्चों की माएं हैं। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं यकीन कर लेती हूँ। चलें, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर खाना खाते हैं। ये पहन लो। माँ सुनो, मैंने उनको तुम्हारी उम्र 35 साल बताई है। अब तुम ना कहीं उनसे सच कह देना। मैं कितना ही सच छुपाने की कोशिश करूं, मेरे चेहरे से मेरी उम्र साफ जाहिर हो जाती है। तो चलो ठीक है, फिर बता देना, सच ही बता देना, ये रिश्ता भी भाग जाना है। अम्मी आज तो उनका मूड ना खराब करें। आप ही जैसे आपका दिल चाहे वैसे करें, और जैसी आप हैं ना वैसे ही उनके सामने जाए। कोई कमी नहीं है आप में। आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, ठीक है? 2-4 साल उम्र छुपा के हम कोई कमाल नहीं कर लेंगे। तुम्हारी तैयारियां ही नहीं खत्म हो रही, रिश्ता तेरी भैन दा आ रहा, तेरा नहीं आ रहा। वैसे भी समोसे तुम्हारे अब्बा जी ने तलने हैं कि मेरे अब्बा जी ने? चल उठ खलो। इतना टाइम हो गया, नुदरत भी नहीं आई अभी। चलो उसको फोन मिलाओ, शौकत का आना जरूरी है, घर का बड़ा दामाद है वो। देखा तुमने, जिस शख्स से मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ है ना, उसको आगे आगे रखती हूं। जरूरी है उसका हमारे घर आना। आप ये अब क्या कर, घर का दामाद, इस मौके पर करीबी रिश्तेदारों का होना बहुत जरूरी है। चलें आप रिलैक्स करें। हाँ जी, रेडी हो गया सब? रेडी तो सब है। अम्मी शौकत भाई का इंतजार कर रही है। हर मौके पे ना उन्हें शौकत भाई के अलावा तो कोई नजर ही नहीं आता। ऐसे क्या कोई कमिश्नर लगे हैं वो जो मेहमानों को दिखा के दाद वसूलेंगी? अच्छा करने दो उन्हें जो करती हूँ, सका भतीजा उनका। और वैसे भी अम्मी को खून जोश मारने लगते हैं शौकत भाई को देखकर। ले आओ बस। लाती हूँ। सलाम पप्पू जी। वालेकुम सलाम। इतनी देर नुदरत है? लड़के वाले कब से आकर बैठे हैं, पूछ रहे हैं आपकी बेटी और बड़ा दामाद अभी तक नहीं आए। तो पप्पू जी रक्षे में आते आते देर सवेर तो हो ही जाती है, और बड़े दामाद और बेटी की अहमियत का इतना ही कोई एहसास था तो मुराद को कहती ना कि गाड़ी में लेने आ जाता हमें। ये वक्त इन बातों का नहीं हुआ। मेहमान अंदर अकेले बैठ, अब सब लोग अंदर आ। चले अम्मी, आप तो चले। चलो हुण आओ भी। क्या जरूरत है बात कब तंगा बनाने की? लेकिन मुराद से खर्चा नहीं लेना। पहले बताना था। चल। वो चल।
आप ये मैं कर देती हूँ, आप अंदर जाकर बैठे। जब मेरे शौहर की जगह नहीं है अंदर, तो मैं क्या करूंगी मेहमानों में बैठकर? मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। बस वही कहते। ये लड़के की बड़ी बहन है, छोटे भाई हैं और वो सबसे छोटी बहन है। और ये लड़का है, ये शौकत है मेरा बड़ा दामाद। इसके पापा मेरे सगे भाई हैं। फैसलाबाद में उनके बड़े जरखेज मुरब्बे हैं बहुत सारे। चौधरी शौकत। यहाँ क्या करते हैं आप? कुछ नहीं। इसका मतलब है कि कुछ करने की जरूरत ही पेश नहीं आती है। पीछे जमीनों से सब कुछ आ जाता है ना, चावल, कनक, सब्जियां, बल्कि 1.5 लीटर की सोडे की जो बोतलें होती हैं उनमें दूध फ्रीज करके भेज देते हैं वो लोग। खालस होती हैं बच्चों के लिए। ये आपका बेटा है? एक ही बेटा है आपका? हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अगलौता बेटा है, 4 बहनों का भाई है। बस आप ये समझें कि अल्लाह ताला ने हमारी मुराद ही पूरी कर दी है। बड़े चौधरी साहब ने मन्नत मानी हुई थी कि अगर औलाद नरीना होगी तो हम उसका नाम मुराद रखेंगे। आप नूरबाजी जी, आप फजीलत आपी को बुला। ओ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी, देर हो रही है। कोई पकोड़े, समोसे, मेरा मतलब है कोई चाय शाय ले आओ। बिस्कुट लेना। बस अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है हम पर, हर चीज से नवाजा है उसने हमें। अगर आज रिश्ता तय हो जाए तो मुराद ने बहन की शादी कर देनी है महीने के अंदर अंदर। बड़ी अच्छी नौकरी है मुराद के पास, कंपनी ने गाड़ी भी दी हुई है माशाल्लाह। खैर से हमारे पूरे खानदान में मेरे और चौधरी साहब के सबसे पढ़ा लिखा लड़का है मेरा बेटा। माशाल्लाह से एक भाई है और लाखों में एक है। हाँ जी माशाल्लाह, बड़ा प्यार है बहनों से इसका। फजीलत को तो खास तौर पर उस पर तो जान छिड़कता है। हमें ना आपकी बेटी फजीलत पसंद आई है। हमारे भाई के बारे में तो आपने पता कर ही लिया है और हमें भी आप जानते ही हैं, तो जितनी जल्दी हो सकता है इस नेक काम को किया जाए। मगर मेरी ना एक शर्त है। क्या है जी, शर्त क्या है? वो ना, हमें ना आपका बेटा बहुत पसंद आया है। आप ना हमारी शैला को अंगूठी पहना दे, हम आपकी फजीलत को अंगूठी पहना देंगे। बस फिर चट मंगनी और पट ब्याह करेंगे। आप यहाँ रिश्ता करने के लिए आई हैं या सौदा करने के लिए आई हैं? है मेरा बेटा कोई बिकाऊ माल है जो अपनी बहन को बसाने के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी दे दे? और क्या आपका क्या ख्याल है कि ये आपकी उम्र रसीदा बहन ही रह गई है मेरे नौजवान बेटे के लिए? अम्मी की है बात सुने। अम्मी, फजीलत आपी का रिश्ता हो जाए, इससे बढ़ के मेरे लिए कोई और खुशी की बात नहीं। आप हाँ कर दें।